दरभंगा के सदर प्रखंड के सदर थाना जाने वाली मुख्य सड़क पर बरसों से जल जमाव की समस्या को लेकर आखिरकार प्रशासन हरकत में आया। लंबे समय से सड़क पर पानी जमा रहने के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं सड़क किनारे लगा ट्रांसफार्मर काफ़ी नीचे होने से बिजली के तार झुके रहने से हादसे की आशंका भी बनी रहती थी। इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जमाल हसन के धरने पर बैठने की बात सामने आई। बाद में उन्होंने कई सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि लोगों के साथ दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में जल निकासी सड़क को ठीक करने की मांग की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने नगर निगम प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद नगर निगम द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर सड़क पर जमा जलकुंभी और गंदगी को हटाया गया तथा जल निकासी की व्यवस्था शुरू कराई गई है। साथ ही नीचे लटक रहे बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर को भी दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन तमाम समस्याओं को लेकर वार्ड पार्षद राजीव जी ने समाजसेवी सिंटू, शिवम सिंह, सचिन यादव सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और लोगों के सहयोग से यह कार्य अब संभव होता दिख रहा है। तो कोई भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है। लेकिन जब हम लोगों के संज्ञान में आई बात कि बरसों बरस से यहाँ पानी का जल जमाव है, तो हम लोगों ने संज्ञान में लिया और यहाँ आकर आम आवाम से मिलकर स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बातचीत की और इस पर पहल करते हुए हम लोगों ने जिलाधिकारी दरभंगा से मिले। जब उन्होंने अपनी संज्ञान में पूरी संवेदना के साथ उन्होंने हम लोगों की बात को सुने और उस पर तत्क्षण कार्रवाई करने के लिए आदेश निर्गत किया। मैं दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि प्रतिनिधि यहाँ दो तरह के हैं, ठीक। अपने समाज में दो तरह के प्रतिनिधि हैं। एक है चेहरा चमकाने वाला जो केवल बोलता है और चेहरा चमकाता है, और एक हमारे जमाल भाई, हमारे राजीव भाई हैं। ये लोग हैं जो जमीन पे उतर के जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक लड़ाई जारी रखती है। तो जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने सबसे पहले जमाल भाई को फ़ोन किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जहाँ उतरेगा वहाँ पे जो भी समस्या है वो जड़ से ख़त्म होगी। जमाल भाई हमारे राजीव भाई को लेकर स्थानीय लोगों ने साथ दिया। बगल में देखिए यहाँ आईएएस का घर है। अब सोचिए कि बगल में आईएएस अफसर का घर है, ब्लॉक है, 23 पंचायत और लगभग आधा से अधिक नगर निगम का जो है ना, सो काम इस ब्लॉक से होता है। उसके बावजूद यहाँ वीडियो रहते हैं, थाना प्रभारी रहते हैं, आईएएस का घर है, कई स्कूल है, कई सरकारी ऑफिस है। कोई चाहता, कोई भी, अगर थाना प्रभारी चाहते तो थाना प्रभारी, वीडियो साहब चाहते तो वीडियो साहब, ये आईएएस पदाधिकारी चाहते तो ये, कोई भी आदमी अगर चाह जाते ना तो इस समस्या का समाधान आज से वर्षों पहले हो जाता। लेकिन कहते नहीं है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है उसे दूध नहीं दिया जाता है। बस वही हाल यहाँ दरभंगा का है। जब तक जनता रोड पर नहीं आएगी, जब तक जमाल जैसे, राजीव भैया जैसे प्रतिनिधि साथ नहीं देंगे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। एक बात कही जाती है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये बीजेपी का क्षेत्र है जी, गढ़ है जी, यहाँ प्रमुख भी बीजेपी का जी, काफी हद तक कहा जाता है जी। एक बात बताइए, जब चुनाव का वक्त था ये मुद्दे उन्हें दिखाई नहीं दिया, आज ये मुद्दे उनको क्यों दिखाई देते? देखिए यहाँ के लोगों को क्या होता है ना, वोटरों को, हाँ, यहाँ के वोटरों के साथ क्या है ना कि कितना भी पढ़ा लिखा होगा, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है ना तो वो जाति, पार्टी, इस तरह से वो लोग बिहेव करते हैं कि वो शिक्षा सारा जो है ना सो चला जाता है तलती में। सबसे बड़ा बात है कि ये भाजपा, आपने कहा कि ये भाजपा का गढ़ है, ठीक। चुनाव के वक्त आएगा तो उन लोगों को ये नहीं दिखाई देगा, उन लोगों को दिखाएंगे अरे मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी के वोट देबो। अब मोदी जी के वोट देबो, घुटा भर पानी में चलबो, घुटा भर किचन में चलबो, लेकिन देबो वोट मोदी जी के। तो यहाँ के जनता को सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर आपका समाज विकास में नहीं है, आपका समाज नर्क में जी रहा है, तो प्रतिनिधि बदलिए। उस प्रतिनिधि को रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप नर्क में जी रहे हैं और फिर भी बार बार आप अंगूठा वहीं दबा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमी है। मैं फिर कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? जब तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। मैं इसके लिए सबसे पहले जो हमारे साथ इस संघर्ष में हमारे प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष वार्ड 13 के पार्षद राजीव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। समाजसेवी सिंटू का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के स्थानीय शिवम सिंह, वो हमारे फौजी साहब, मतलब सचिन यादव, ये सभी लोग जो 10-12 लोग यहाँ, क्योंकि ये पूरे शहर का मसला था, ये सदर ब्लॉक पे पूरे शहर को आना था। लेकिन लड़ने के लिए अगर इस मुहिम में हमारे साथ कोई खड़ा हुआ तो यहाँ के 10-12 लोग और कुछ समाज सेवी लोग साथ आए। और मैं सबसे पहला थैंकफुल, क्योंकि इस काम को अगर किसी ने क्रियान्वयन किया है तो वो हमारे दरभंगा के जिलाधिकारी महोदय। मैं उनके ये है कि कल जब हम लोग मिले हैं उसके बाद उन्होंने ट्रांसफार्मर वाला जो कंप्लेन था, वहाँ से ट्रांसफार्मर का जो नीचे का पूरा वायर था उसको सब हटवा दिया उन्होंने। कल रात में ही पंप लगवाया, सुबह में उन्होंने नगराइज को टाइट किया था कल ही मीटिंग में।
उसके बाद देख लीजिए आज जेसीबी आ गया, काम होना शुरू हो गया, रोड दिखने लग गया जो रोड नहीं दिख रहा था बरसों से। ये सवाल यही है कि जो काम एक दिन में हो सकता था उसको 6 महीने साल भर कैसे लगे? एक दशक से ये हालत ऐसी है। देखिए मसला क्या है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो तो मुझे नहीं लगता है कि जनता को दुख देखना पड़ता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहाँ पर इस काम को जनप्रतिनिधियों को देखना था, चाहे वो विधायक को देखने की ज़रूरत थी या सांसद को देखने की ज़रूरत थी, उन लोगों ने अपने काम के प्रति कहीं से कोई निर्वहन नहीं किया। लेकिन आज आप देख लीजिए, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ। मैं आगे आया, मेरे साथ लोग साथ चले और हमने जिलाधिकारी से मुलाकात किया, जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया। ये दरभंगा सदर का हाँ। ब्लॉक है, हाँ। थाना है, हाँ। बहुत सारे विभाग है। हाँ। यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे थे? विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, ये लोग क्यों नहीं कर पाए? तो यही सवाल है। ये तो सवाल बनता है। सवाल का जवाब किसको कौन देगा? सवाल का जवाब उनसे पूछिए कि भैया अगर कोई आदमी मतलब एक पार्टी का कार्यकर्ता, कुछ समाज सेवी और यहाँ के कुछ जागरूक नागरिक खड़े हुए तो सारा समाधान निकल गया। फायदा तो सबको लेना है ना, पूरे शहर के लोगों को फायदा लेना है। इस मामले में पूरे शहर के लोग फायदा लेंगे। यहाँ के स्थानीय निवासी में जो हम 10-12 लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे थे। आप जा सकते जिलाधिकारी के पास, यहाँ के अधिकारी नहीं जा सकते जिलाधिकारी के पास? मुझे आश्चर्य की बात ये लगती है, क्या उनको जरूरी नहीं लग रहा था? यहाँ पर ये हालत हो गई कि लड़कियों की शादी होना बंद हो गई इस एरिया में, क्योंकि यहाँ बारात आती नहीं थी। यहाँ एम्बुलेंस अगर आ जाता तो कब पता चलता कि यहाँ से निकलते निकलते में लोगों की मौत हो जाती। तो कोई सिंसियर होना चाहिए, जागरूक नहीं था।